ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का परमार्थ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको तिलक धारण करने के मंत्रों को बताएंगे और तिलक क्या हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए? क्या तिलक लगा करके ही कोई भी पूजा पाठ करना चाहिए तभी फल मिलता है? यह आपको जानकारी हम ज़रूर प्रदान करेंगे क्योंकि यह परम ही आवश्यक है हम सभी के लिए। तो तिलक की सर्वप्रथम आवश्यकता क्या है, क्यों लगाना चाहिए? शास्त्रों के मतानुसार देव पूजा, संध्या और पितृकर्म, इन सभी कर्मों में अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। बिना तिलक किए हुए जो लोग कर्म करते हैं वो कर्म निष्फल हो जाते हैं। बिना तिलक के जो लोग कोई भी सत्कर्म करते हैं उसका फल नहीं प्राप्त होता है। संध्या स्नानम पंचज्ञान पैत्र्यम होमादि कर्म यह विना तिलक दर्भाभ्याम कुर्यात्तन निष्फलम भवेत्। जो पुरुष स्नान, संध्या, पंचमहायज्ञ, तर्पण, श्राद्धादि कर्म, पितरों से संबंधित जो भी कर्म और देव पूजा या देव होम बिना तिलक आदि के कभी भी नहीं करना चाहिए, उसका जो फल होता है वह निष्फल हो जाता है। अर्थात जो हम यह सत्कर्म करते हैं उसका फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए चंदन का तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए कोई भी सत्कर्म करने पर। वैसे भी तिलक धारण किए हुए होना चाहिए, उसका बहुत बड़ा लाभ है। क्या है उसका लाभ? चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अर्थात जो लोग चंदन को अपने माथे पर लगाते हैं उनको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पवित्र हो जाते हैं, पापों के उनके नाश होता है, आपत्ति आदि सभी नष्ट हो जाती हैं और सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए सदैव अपने मस्तक पर चंदन का तिलक अवश्य ही धारण करना चाहिए। और तिलक किस उंगली से धारण करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त होता है, वह भी जान लीजिए। स्कंद पुराण में बताया गया है, जो प्राणी अनामिका उंगली से तिलक करता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। मध्यमा उंगली से तिलक करने पर आयु में वृद्धि होती है। अंगुष्ठ से तिलक करने पर तुष्टि की प्राप्ति होती है, अर्थात संतोष की प्राप्ति होती है। और तर्जनी उंगली से तिलक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तिलक अवश्य ही करना चाहिए। अब हम आपको किन किन मंत्रों द्वारा किस किस को तिलक धारण करना चाहिए या धारण कराना चाहिए वह हम बताएंगे। मंत्रों के ऊपर लिखा होगा किस मंत्र के द्वारा किसको तिलक धारण करना है या कराना है, आप लोग वहीं से देख लेना और हम आपको मंत्रों को बताते हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदं हरते नित्यं लक्ष्मीः तिष्ठति सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। अम्बे अम्बिक्यम्बालिके नमानायति कश्चन सशस्त्यश्वाकाः
सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं मां श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तं मा इष्णन्निखाणमुम्मईखाण सर्वलोकं मईखाण स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं ताञ्च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः यावद्गङ्गा कुरुक्षेत्रे तावत्तिष्ठति मेदिनी यावद् रामकथालोके तावज्जीवतु बालकम् भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवाः सम्पदः सन्तु सर्वदा आदित्यवशवो रुद्राः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्तु प्रयक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधेशो मो राजा विद्वान् यक्षमाद्यमुच्यत ॐ अगुं शुनाते अगुंशोः पृच्यतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युताः गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभवे श्रियम् केशवानन्तगोविन्द वाराह पुरुषोत्तम पुण्यं यशस्यमायुष्यं तिलकं मे प्रसीदतु कान्तिलक्ष्मी धृतिसौख्यं सौभाग्यम् अतुलं बलं ददातु चन्दनं नित्यं सततं धारयाम्यहम् मानस्तोकेतनाय मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखाः मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरः विक्ष्मन्ताः सदामितवाहवामहे ॐ युञ्जन्ति ब्रध्नामारुखं चरन्तं परितत्स्थुखाः रोचन्ते रोचनादिवि युञ्जन्त्यस्य काम्या हरि विपक्षसारथे कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा बालक को, बालिका को, यजमान को, यजमानिन को, स्त्री को, पुरुष को, स्वयं को, अतिथि को, देवी देवताओं को मंत्रों का वाचन करते हुए तिलक धारण कराना चाहिए। बहुत लाभ प्राप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, तिलक धारण करने की जानकारी कैसी लगी, कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा लें, ताकि आप ऐसे ही मंत्रों को सीखते रहें, अक्षय प्रकार से कर्मकांड के मंत्रों को सीखते रहें, कर्मकांड कराना आप सीख जाएं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम हरि ओम हरि ओम।